हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी जीएस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि प्रत्येक परीक्षा के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। शास्त्रीय संगीत का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सामवेद से, और ऑप्शन बी ऋग्वेद से, और ऑप्शन सी यजुर्वेद से, और ऑप्शन डी अथर्ववेद से। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है शास्त्रीय संगीत का संबंध है दोस्तों, ए है सामवेद से, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह ने, और ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त ने, और ऑप्शन सी उधम सिंह ने, और ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद ने। चलिए फिर से पर आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, माइकल ओ डायर की जो हत्या की थी, ए की थी ऑप्शन सी उधम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर थ्री है, सबसे निम्न प्रकार का कोयला कौन सा है? ऑप्शन ए पीट, और ऑप्शन बी एंथ्रेसाइट, और ऑप्शन सी लिग्नाइट, और ऑप्शन डी बिटुमिनस। तो चलिए फ्रेंड्स, पर आंसर दीजिए फटाफट। तो इसका राइट आंसर जो सबसे निम्न कोटि का कोयला है दोस्तों, ए है ऑप्शन डी पीट। और दोस्तों, जो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है दोस्तों, ए है एंथ्रेसाइट। दोस्तों, इसमें 80 से ये समझो कि 90% तक की मतलब कि कोयला की मतलब मात्रा पाई जाती है, यानी कि कार्बन की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर फोर है, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को तो दोस्तों अपने बिल्कुल दिमाग में बैठा ही लो। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, और ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो चलिए फिर से पर आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर ए है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर फाइव है, किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो चलिए फ्रेंड्स, पर आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, जो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, ए की थी ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी, और ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, और ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी जीबी मावलंकर। तो चलिए फ्रेंड्स, पर आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी। क्वेश्चन नंबर सेवन है, भारत में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, और ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, और ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो। यानी कि स्थायी भू राजस्व व्यवस्था किसने लागू की थी? दोस्तों, ए की थी किसने? दोस्तों, ए की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर एट, तत्वबोधिनी पत्रिका ने निम्नलिखित में से किसकी विचारधारा का प्रचार किया? यानी किसकी विचारधारा का प्रचार किया? ऑप्शन ए देव समाज, और ऑप्शन बी आर्य समाज, और ऑप्शन सी रामकृष्ण मिशन, और ऑप्शन डी ब्रह्म समाज। तो चलिए फ्रेंड्स, पर आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, जो तत्वबोधिनी पत्रिका ने जो ब्रह्म समाज का प्रचार किया, यानी ये ब्रह्म समाज की विचारधारा का प्रचार किया, जो कि ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, और ऑप्शन बी महात्मा गांधी, और ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो चलिए फ्रेंड्स, पर आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, जो समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन का संबंध है दोस्तों, ए है किससे? महात्मा गांधी से, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर टेन है, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए फजलुक हक, और ऑप्शन बी स्वामी सज्जदानंद, और ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन डी मजरूल हक। तो चलिए फ्रेंड्स, पर आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जिस क्वेश्चन को मैं बता दूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, मतलब कि नोटबुक्स में अपनी नोट कर लीजिए। दोस्तों, जो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की थी, जो संस्थापक थे, ये थे फजलुक हक। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए हर्बेस, और ऑप्शन बी सेरेस, और ऑप्शन बी एरोस, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, पर आंसर दीजिए फटाफट।
दोस्तों जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है ये है सेरेस, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शनि ग्रह किस गैस से बना है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन और ऑप्शन बी आर्गन और ऑप्शन डी हाइड्रोकार्बन और ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन। तो चलिए फ्रेंड्स पर आंसर दीजिए फटाफट दोस्तों। ए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दोस्तों पीसीएस एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों जो शनि ग्रह है दोस्तों ये बना है किससे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 है, शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? ऑप्शन ए 27 उपग्रह और ऑप्शन बी 62 उपग्रह और ऑप्शन सी 22 उपग्रह और ऑप्शन डी 13 उपग्रह। तो चलिए फ्रेंड्स पर आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों जो शनि ग्रह के हैं ये है 62 उपग्रह है, 62 उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 14 है, धूमकेतु का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह और ऑप्शन बी प्लूटोइड और ऑप्शन सी उपग्रह और ऑप्शन डी पुच्छल तारा। तो चलिए फ्रेंड्स पर आंसर दीजिए फटाफट दोस्तों। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस के दोस्तों एग्जामों में कई बार पूछा है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये। धूमकेतु का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? ए ऑप्शन डी पुच्छल तारा, जो कि ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की पहली सी प्लेन का उद्घाटन कब किया गया? ऑप्शन ए 12 फरवरी 2021 और ऑप्शन बी 15 अक्टूबर 2020 और ऑप्शन सी 31 अक्टूबर 2020 और ऑप्शन डी 18 फरवरी 2021। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अभी से लेकर आज के 5 साल तक कभी भी एग्जामों में पूछा जा सकता है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी। दोस्तों जो अभी हाल ही में जो सी प्लेन, भारत की पहली सी प्लेन का उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है ऑप्शन सी में है, जो कि 31 अक्टूबर 2020 को। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की पहली भूतापीय परियोजना की शुरुआत कहाँ की जाएगी? ऑप्शन ए दीपोर और ऑप्शन बी पूगागांव और ऑप्शन सी पोरबंदर और ऑप्शन डी कोयम्बटूर। तो चलिए फ्रेंड्स पर आंसर दीजिए फटाफट दोस्तों। इसका राइट आंसर ए है ऑप्शन बी पूगागांव। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय मौसम विभाग द्वारा देश का पहला आंधी तूफान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन ए दिल्ली और ऑप्शन बी बालासोर और ऑप्शन सी छिंदवाड़ा और ऑप्शन डी नागपुर। तो चलिए फ्रेंड्स पर आंसर दीजिए फटाफट दोस्तों। जो इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन बी बालासोर, जो कि दोस्तों बालासोर कहाँ है दोस्तों? ए है उड़ीसा, यानी उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों भारत का पहला आंधी तूफान केंद्र की अगर आंधी आएगी तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सचेत किया जा सके। दोस्तों इंडिया में पहली बार खोला जा रहा है, पहला खोला जा रहा है मौसम भारतीय मौसम विभाग द्वारा आंधी तूफान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 18 है, मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया है? ऑप्शन ए नर्मदापुरम और ऑप्शन बी जोकोपुरम और ऑप्शन सी ओमकेश्वरपुर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट दोस्तों। जो अभी हाल ही में होशंगाबाद का नाम बदल दिया गया, ए कर दिया गया है नर्मदापुरम, नर्मदापुरम। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर मध्य प्रदेश के एग्जामों, जो मध्य प्रदेश के स्टेट एग्जाम होते हैं उसके लिए तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान निम्नलिखित में से पुस्तक किसने लिखी है? समाधान या दोस्तों यहाँ पे पुस्तक, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, पुस्तक किसने लिखी है? बल्कि कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ऑप्शन ए अनुपम खेर और ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी और ऑप्शन सी जयराम रमेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट दोस्तों। ये पुस्तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि पूरा वर्ल्ड कोविड-19 से कितना प्रभावित हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी ने दोस्तों ये पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 9 दिसंबर 2020 को किसे युवा गणतज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर कैरोलिना अरावाजो और डॉक्टर नीलमणि पांडे और ऑप्शन बी मतलब कि डॉक्टर फ्रैंकलिन जेम्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट दोस्तों। जो इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन ए डॉक्टर कैरोलिना अरावाजो, यानी कि अरावाजो।
क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसे 7 दिसंबर 2020 को तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए राणा दास गुप्ता और ऑप्शन बी नीलोत्पल मृणाल और ऑप्शन सी राजकमल झा और ऑप्शन डी नासरा शर्मा। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पुरस्कारों से संबंधित एक ना एक दो क्वेश्चन तो किसी भी हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर ये है, अभी हाल ही में जो तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों, ये किया जाएगा ऑप्शन सी राजकमल झा को। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये पुरस्कार इंडिया में पहली बार दिया गया है, पहली बार किसी भारतीय को ये पुरस्कार दिया जा रहा है, जो कि दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनीष सिसोदिया और ऑप्शन बी रंजीत सिंह देसाले और ऑप्शन सी स्वरूप रावल और ऑप्शन डी रमेश देशमुख। तो चलिए फिर से आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए दिया जा रहा है पुरस्कार दोस्तों, यानी कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है दोस्तों, पहले भारतीय होंगे दोस्तों। इनका नाम भी याद कर लीजिए, कभी भी दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि जो मतलब कि ये पूछा जा सकता है किससे वैश्विक शिक्षक भारतीय पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था, यानी कि रंजीत सिंह देसाले। दोस्तों इनकी सन भी याद कर लीजिए, कब दिया जा रहा है ना, 2020 में। कभी भी ये पूछा जा सकता है अगर आप भविष्य में कभी भी एग्जाम देने वाले हों तो। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना है? ऑप्शन ए बाल भट्ट और ऑप्शन बी कालिदास और ऑप्शन सी भास और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फिर से आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर ए है, ऑप्शन ए बाल भट्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश ग्राम शासन पद्धति के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चोल वंश और ऑप्शन बी पल्लव वंश और ऑप्शन सी चालुक्य वंश और ऑप्शन डी पांडव वंश। तो चलिए फिर से आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन ए चोल वंश। दोस्तों चोल वंश है ना जो ग्राम शासन पद्धति के लिए महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित भारतीय राजाओं में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान और ऑप्शन बी भीम द्वितीय और ऑप्शन सी जयचंद्र और ऑप्शन डी विद्याधर चंदेल। तो चलिए फ्रेंड्स पर आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों जो मोहम्मद गौरी को जो सर्वप्रथम पराजित किया था, एक किया था किसने? एक किया था गुजरात के राजा भीम द्वितीय ने। और दोस्तों ये कब किया था? दोस्तों एक किया था 1978 यानी कि 1978 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने और ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक ने और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो चलिए फिर से आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, जो जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित कराया था? यानी कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित कराया था? ऑप्शन ए अकबर और ऑप्शन बी शेरशाह और ऑप्शन बी फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी नसरुद्दीन महमूद। तो चलिए फिर से आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों जो अपनी राजधानी में लंगर बांटने की जो प्रथा अपनाई थी दोस्तों, ये अपनाई थी किसने? फिरोज तुगलक ने, जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नीति निर्देशक तत्व है? ऑप्शन ए विधि के समक्ष समानता और ऑप्शन बी प्रेस की स्वतंत्रता और ऑप्शन सी समान नागरिक संहिता और ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता। तो चलिए फ्रेंड्स पर आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन ए विधि के समक्ष समता। दोस्तों ए है एक नीति निर्देशक तत्व। और दोस्तों जो बाकी है जैसे प्रेस की स्वतंत्रता और समान नागरिक संहिता और धर्म की स्वतंत्रता, दोस्तों ए क्या है? ए है मूल अधिकार। और दोस्तों जो हमारे मूल अधिकार हैं वे हैं हमारे संविधान के भाग 3 में। और दोस्तों ये कहाँ तक हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 29 है, लोक हितवाद की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन और ऑप्शन बी अमेरिका और ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी जापान। तो चलिए फ्रेंड्स पर आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों जो लोक हितवाद की परिकल्पना परिकल्पना ली गई है दोस्तों, ए ली गई है ऑप्शन बी अमेरिका से।
क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, जो आखिर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, डाउन्स घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, और ऑप्शन बी अर्जेंटीना, और ऑप्शन सी ब्राज़ील, और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए फ्रेंड्स पर आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों जो डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।